पिछले महीने 29 तारीख को सरकार ने 59 चाइनीज एप्स पर बैन लगा दिया था। बैन किए गए इन एप्स में टिकटॉक, शेयर इट, लाइक जैसे एप्स थे जिनके इंडिया में करोड़ों यूजर्स थे। जब से ये ऐप बैन हुए हैं तब से यूजर्स बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि इन एप्स पर लोगों के डेटा और बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। साथ ही एक और सवाल जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था वो ये कि ये एप्स अब हमेशा के लिए बैन हो जाएंगे या वापसी भी आ सकते हैं। जो लोग इन एप्स के वापस आने की उम्मीद लगाकर बैठे हैं उनके लिए एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी है, लेकिन उसके साथ कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस भी हैं। तो क्या है वो स्ट्रिक्ट कंडीशंस जिसको फुलफिल करने के बाद शायद इन एप्स की वापसी पॉसिबल हो सकती है? तो आज इस टिकटॉक के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। As you know कि गवर्नमेंट के एक इंटरिम ऑर्डर के जरिए इन 59 चाइनीज एप्स पर बैन लगाया गया था। सरकार का कहना था कि ये सभी चाइनीज एप्स यूजर्स के डेटा को चुराते हैं और उसे देश के बाहर दूसरे सर्वर्स पर स्टोर करते हैं। इस ऑर्डर में सरकार ने कहा था कि स्मार्टफोन यूजर्स का डेटा चुराना और उसे देश के बाहर भेजना देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और इन एप्स की इन्हीं हरकतों की वजह से इन पर यह बैन लगा था। क्योंकि ये एक इंटरिम बना था इसलिए सरकार अब इन सभी चाइनीज एप्स को अपनी बात रखने का मौका दे रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट ने इन चाइनीज एप्स को 79 सवालों की एक लिस्ट भेजी है जिन पर अब इनको जवाब देना है। अपने जवाब के अंदर इन एप्स को सिर्फ साबित ही नहीं करना है बल्कि सरकार को कन्विंस भी करना होगा कि इंडिया में काम करते वक्त इन्होंने किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करा है। सरकार ने इन एप्स को अपनी बात रखने के लिए 22 जुलाई तक का टाइम दिया है, लेकिन अगर ये 22 जुलाई तक अपना जवाब नहीं देते हैं, सरकार को कन्विंस नहीं करते हैं, तो एज पर रिपोर्ट्स इनको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। यानी इट्स काइंड ऑफ अ डू और डाई सिचुएशन फॉर दीज एप्स। या तो आप गवर्नमेंट को कन्विंस कर लीजिए और ये साबित कर दीजिए कि इंडिया में काम करते वक्त आपने कुछ भी गलत नहीं करा है, या फिर आपको लाइफ टाइम बैन फेस करना पड़ सकता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जो 79 सवालों की लिस्ट भेजी गई है उसमें प्रोमिनेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन एप्स को बैन इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार को लगता है कि ये एप्स इंडियन यूजर्स का डेटा चुराते हैं, इसलिए जो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन होगा वो यूजर्स के डेटा से ही रिलेटेड होगा। इन एप्स को सरकार को बताना होगा कि यूजर्स का जो डेटा है उसके साथ वो क्या करते हैं और उसे कहां पर स्टोर करते हैं। इसके साथ ही एप्स के ओरिजिन और पेरेंट कंपनी के बारे में भी सवाल पूछे गए हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, इन ऐप से यह भी पूछा गया है कि इनकी फंडिंग कैसे होती है और डेटा को स्टोर करने के लिए ये किन सर्वर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एप्स जो भी जवाब देंगे उनको एक स्पेशल कमेटी को भेजा जाएगा जिसके बाद ही सरकार इन एप्स के ऊपर कोई फाइनल डिसीजन ले पाएगी। हालांकि ये सभी चाइनीज एप्स हमेशा से यही कहते आए हैं कि इनके ऊपर जो डेटा चुराने के इल्जाम लगते हैं वो बिल्कुल गलत है। But we know how these apps work and for whom they work. आखिर कोई चोर चोरी करके ये थोड़ी ना कहता है कि मैंने चोरी की है। वैसे पिछले साल जुलाई में भी टिकटॉक और कुछ और दूसरे एप्स को सरकार ने एक नोटिस भेजा था जिसमें करीब 24 सवाल थे। उस वक्त इन पर एंटी नेशनल एक्टिविटीज प्रमोट करने का आरोप लगा था, लेकिन इस बार सिचुएशन काफी सीरियस है और अगर ये ऐप सरकार को ये साबित नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कुछ भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करी है, कोई भी इलीगल एक्टिविटी में शामिल नहीं थे, तो इनके ऊपर जो बैन लगा है उसको एक्सटेंशन मिलना बिल्कुल तय है। Alright guys, that's all for this video today। अगर आप भी इन चाइनीज एप्स की वापसी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको करंट सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए। तो इन एप्स के जवाब और गवर्नमेंट के डिसीजन का हमें इंतजार रहेगा। 22 के बाद ही डिसाइड होगा कि ये एप्स इंडिया के अंदर रहते हैं, इनको एक और मौका दिया जाता है या इन पर बैन लग जाता है। आप भी प्लीज कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइएगा कि क्या आप चाहते हैं कि ये जो एप्स है वो इंडिया में बैन हो जाए या इनको एक मौका और मिले। अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताइएगा एंड अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय।